कितना लंबा है, रस्सी के अनुसार ही ना गोल गोल घूमेगी वो। रेडियस दे देगा। हाँ, रेडियस नहीं देगा तो कैसे घूमेगा? कहीं भी खूंटा में गाड़ दो तो रस्सी बंधा है ना, तो गोले गोले घूम जाएगा। तो अपने आप लट्टू नचाए है ना आप लोग, नहीं नचाए तो गांव लड़का लोग क्या करता है, पूरा गोल घुमाने के लिए कहता है एगो कि तू पकड़ ऐसे रस्सी, और पकड़ लेता है और एगो गोले 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 घूम जाता है, तो पूरा गोल हो जाता है। उसी में बीच में लट्टू रख के खेलना शुरू करता है, लट्टू का खेल। एक नंबर सवाल है कि एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे गाड़ता है। यदि दो खंबे के बीच की दूरी 5 मीटर है, दो खंबे के बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर है, तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां हो गया आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 12 की बात कही जा रही है, और बीच में कितना है जी? 12 को है ना, अब बीच में 5-5 का डिफरेंस है ना, तो दूरी कितना बन गया? 60 मीटर का। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, एरिया। तो 60 मीटर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर 3600 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है? बी में दिया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, फोटो खींच, पहले तो लिखा हुआ है ये है, अब नहीं खींचना है ना। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपके क्वेश्चन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हो, हाफ गुना d1 गुना क्या होगा? d2। तो 1/2 d1 कितना दिया हुआ? 16, d2 8 दिया है, 2 से काटेंगे यानी कितना बन गया? 64। और यही जो है एक वर्ग का क्षेत्रफल भी बन गया 64। तो आपको पता है कि अगर भुजा निकालेंगे बच्चा तो √64 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8 बन गया। और क्वेश्चन में पूछा हमसे कि इसका क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब पेरीमीटर निकालना है। जैसे पेरीमीटर निकालेंगे 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा यानी 8 चौक कितना होगा? 32 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले क्या समचतुर्भुज दिया हुआ है? समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है तो समचतुर्भुज का एरिया निकालिए, यानी एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है 1/2 हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 इंटू d2 हाफ इंटू d1 इंटू d2 से एरिया निकल गया। अब वही एरिया जो है एक स्क्वायर का एरिया बन जाता है। तो एरिया जो 64 है वो किसका बन गया? एक स्क्वायर का बन गया। अब एक स्क्वायर का एरिया अगर 64 है तो उसका साइड क्या होगा? रूट अंडर एरिया। तो रूट अंडर 64 बाई बराबर कितना आ गया? 8 मीटर। अब कहता है कि इसका 8 मीटर साइड निकल गया, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो 4 इंटू साइड, 4 गुने 8 यानी कि 32 मीटर आंसर। (61) नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के बराबर है। देखो आयत दिया हुआ है, 56 और 42 को जोड़ दीजिए आपस में। 56 और 42 को आपस में जोड़ दीजिए। 56 और 42 को आपस में जोड़ दीजिए। 6 2 कितना? 8, 5 4 कितना? 92। बोलिए। और फिर 98 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेरीमीटर बराबर 2 इंटू क्या होता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 196 क्या निकल गया? पेरीमीटर निकल गया। अब कहता है एक वर्ग का जो परिमाप है, उस वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के बराबर है। मतलब ये वर्ग का परिमाप हो गया, ये वर्ग का परिमाप हो गया। तो ये वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, यानी कि परिमाप की जगह क्या लिख सकते हो? 196। बोलो, 4 से इसको उड़ा दो, 4 चक 16 और 4 9 36। भुजा कितना हो गया? 49।
भुजा कितना हो गया 49। तो इस प्रश्न में हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग के भुजा के बराबर है। अब सवाल में कह रहा है कि एक वर्ग बनाइए, बना दिए, और ये जो 49 आया है उसको यहां लिखिए, और इसी पर एक क्या बनाया, अर्धवृत्त बनाया। तो भाई रेडियस की अगर बात करेंगे मेरे भाई, रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 49 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये अर्धवृत्त है। आपको पता है कि पूरा वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं पूरा वृत्त का, तो 2 पाई क्या होता है ना। पूरा वृत्त क्षेत्रफल है कि परिमाप है, देखो अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। सवाल में क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो पूरा का होता है, पूरा सर्कल अगर ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, पर हाफ करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, मतलब 2 हट गया, 2 हट गया। और दो गो रेडियस, एक रेडियस ये वाला, एक रेडियस ये वाला। थोड़ा देर के लिए इसको अगर अलग कर दिया जाए, यहां से देखिए ना, ये जो पाई आर की है खाली यही इसी का निकलेगा जहां मेरा हाथ चल रहा है। लेकिन जब तक कोई पिक्चर या कोई फिगर क्लोज नहीं हो, बंद नहीं हो, तो उसका पेरीमीटर नहीं निकलता है। तो बंद करने के लिए यहां से यहां तक लिखना पड़ेगा, मतलब 49 को भी उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस डायरेक्ट यहां क्या लिख दें, 49 लिख दें, और यहाँ 22 बटा कितना हो गया 7, गुना जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 49/2, और प्लस कितना हो गया 49। 2 से इसको उड़ा देंगे 11 बार में, 2 से उड़ा देंगे 7 से 7 बार में, 11 7 कितना हो गया 77। 77 में क्या जोड़ेंगे 49, 9 7 16, 7 4 11, 1 12, 126 मीटर है क्या आंसर। तो 126 मीटर इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। अर्धवृत्त का परिमाप निकल गया 126 मीटर। आइए अब 62 नंबर प्रश्न पर हम सभी गौर करते हैं। 4 गाय को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोना से बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में गाय के लिए उपलब्ध घास कितना 22 दिनों के लिए उन्होंने खिलाने के लिए पर्याप्त थी, उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो इन गाय की पहुंच से बाहर की घास कितने दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम होगी। यदि कोई इसे काटता है और इसे चरने योग्य भाग के अंदर छोड़ देता है तो कितना बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहां ध्यान दीजिए कि ये जो बना हुआ है एक मैदान बना दिया गया, वर्गाकार मैदान बना दिया गया। चारों कोना में क्या बांधा, एक को गाय को बांध दिया, चारों कोना में एक गाय को बांध दिया, और गाय जो है इस प्रकार से चल रही है कि 2 गाय आपस में जाके मिल ले, है ना। तो मान लिया जाए यहां जो इस कोने में गाय बांधी रहेगी वो ऐसे ऐसे चलेगी, है ना, यहां से यहां तक चलेगी, पूरा ये पूरा भाग वो चल लेगी। यहां जो गाय बांधा हुआ है वो भी इस तरीके से चलेगी, यहां भी इस तरीके से चलेगी, और चलते चलते और जितना घास है यहाँ का वो सब कुछ चरेगी। अगर ऐसे बोले, हाँ, एक ही गाय बानल है, हाँ, 7 मीटर का उसका रस्सी है, हाँ, एक कोना में बना हुआ है, एक ही कोना में, हाँ, तो उसका कौन सा दूर लगेगा। तो एक ही कोना में बांधा रहेगा। तो एक कोना में अगर बांधेंगे तो आप गौर करके देखिए, वर्ग में बांध रहे हैं तो 90 डिग्री है। एक चीज और आपको मैं समझाता हूं, पूरे का कितना होता है 360 डिग्री, बीच में ऐसे 4 टुकड़ा में बांटिए तो सब 90-90 होगा। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा सेक्टर में चला जाऊं और गहराई में, अभी आपको पढ़ाएंगे त्रिज्यखंड पढ़ाएंगे, है ना, त्रिज्यखंड θ/360 गुने पाई स्क्वायर उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो वहां क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। 4 को, एक सर्कल को अगर 4 टुकड़े में आप बांट दिए तो हर एक टुकड़े को क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में उसको चतुर्थांश कहते हैं, 1/4 हो जाएगा। हाँ, तो पूरा सर्कल का एरिया निकाल कर और उसको 4 से भाग दे दीजिए तो आराम से एक टुकड़ा का एरिया निकलेगा कि नहीं। तो आपका कहना है सर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए, पूरे वृत्त निकाल लो,
पाई 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 7 कट गया, 22 7 76, 22 7 54 से 154 आएगा। तो 154 को आप 4 टुकड़ा कर लीजिए। आप 4 टुकड़ा कर देते हैं तो हर एक टुकड़ा क्या बनता है? चतुर्थांश बनता है, क्वाड्रेंट बनता है। चतुर्थांश बनता है, क्वाड्रेंट बनता है, वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। पर इस प्रश्न में कह रहा है इसकी जो 28 है पूरा, तो इसका मतलब मेरे भाई इसकी लंबाई 28 है और कह रहा है कि ऐसा गाय को बांधो कि ये वाला इससे टकराए। इसका मतलब मध्य बिंदु पर ही बांधना पड़ेगा। तो 28 है तो ये दूरी 14 हो गया, ये दूरी 14 हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो सभी का रेडियस क्या है? 14 है। 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 क्लियर है? अब गाय जो है घास नहीं खा पाएगी। कौन? ये सब घास हरा भरा दिख ही रहा है, ये सब घास को गाय खा नहीं पाएगी क्योंकि उसका रस्सी यहाँ उसको पहुंचने ही नहीं देगी। रस्सी जब भी देगा पहुंचने तो ऐसे ही गोल गोल चल सकती है। क्लियर है? अब देखिए सवाल को समझिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि गाय ने अभी तक कितना घास चरी, तो आप कह सकते हैं कि गाय जो घास चरी है वो पूरा 1 2 3 4 क्वाड्रेंट चरी है। क्वाड्रेंट का मतलब 4 को चतुर्थांश, इसका मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर घास चर गई है। तो घास कितना चर गई? तो घास का क्षेत्रफल, घास लगे जमीन का क्षेत्रफल मैं बता दूं तो कितना होगा? पाई r², मतलब 14 गुने 14 हो जाएगा। क्या कि एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। कैसे होगा वृत्त का क्षेत्रफल? सिखाए ना, 4 को क्वाड्रेंट ई ई ई ई, चारों मिलकर एक वृत्त बना दे रहा है, इसीलिए डायरेक्ट क्या लगा दिए? वृत्त का। 7 से इसको काट दिए 2 बार में, तो 22 को भैया आप गुना कर लीजिए 28 से। 14 दूनी 28 से, 28 दूनी 56, आइए ना सर, 6 5 11, 616, यानी कितना बन गया? 616 मीटर स्क्वायर घास को ये चर जा रहा है। क्लियर है? लेकिन आप प्रश्न को पढ़िए, आपके प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो 616 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर जो घास था उसको चरने में इसको 22 दिन का समय लगा। प्रश्न में कह रहा है कितना दिन का समय लगा? तो भैया यहां लिखेंगे 22 दिन में कितना चर गया? 616। तो एक दिन में, चाहे इसको उल्टा लिखे तो ज्यादा समझ में आएगा कि 616 मीटर स्क्वायर को चर गया कितना दिन में? 22 दिन में। हम लोग से दिने पूछ रहा है आगे ना, तो 1 मीटर स्क्वायर को चरेगा कितना दिन में? 22/616 में चरेगा है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि जो बाकी जो जगह ये बचा हुआ है ना, जिसको गाय टच भी नहीं किया, उस एरिया की घास को अगर काट कर लाया जाए और इन सभी गाय को दिया जाए तो कितना दिन तक वो चरेगा? अब अनुमान लगाइए कि 616 तो ये सब का है, तो इसका एरिया जहां नहीं चरता वो क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान से देखो, है ना, जहां चर नहीं पाया, देखना वीडियो में इधर दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 28 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, इसमें 616 घटाएंगे, दिख रहा है ये, तो 28 का 784 में 616 घटा दो, 14 में 6 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो, यानी 168 मीटर स्क्वायर ऐसा है जिसमें गाय अभी तक घास चरी ही नहीं है। 168 मीटर स्क्वायर एरिया में गाय अभी घास चरी ही नहीं है। तो 168 मीटर स्क्वायर एरिया के घास को काट कर लाके अगर दे दिया जाए, कितना दिन तक वो खा पाएगी? तो यहां समझिए, 1 मीटर स्क्वायर को खाती है गाय 22/616 में, तो 168 को कितना में खाएगी? है ना, यही सवाल आपका पूछा जा रहा है। तो 22/616 गुने 168,
आप इसको 11 से काटिएगा तो 11 पचे 55, 11 चक 66, 11 से नीचे दिख रहा है ना, 11 दूनी। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, है ना, यहाँ लिख दें। हाँ तो 168 में चलेगा, 168 मीटर स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे 22/616 गुने 168। तो 11 दूनी 22, 11 से इसको करो, 11 पचे 55, 11 छक 66, 2 से काटेंगे 28, 28 छक 68 से, यानी 6 दिन तक चरेगी। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाए। 6 दिनों तक ये गाय यहाँ वाला घास को खाने में 6 दिन का समय लेगी। ठीक है, किसी को उल्टा कर देगा तो उल्टा कैसे कर देगा? एक गाय को बांध देगा वहां से 168 में। एक गाय को अगर 168 में हम बांधेंगे तो 168 में आप कहाँ बांधिएगा, तो कोना नहीं पहुंच रहा उठा दे दे। है ना। एक गाय को अगर बीच में बांधोगे, अगर आपका कहना है एक गाय को बीच में बांधेगा, तो गाय कितनों चलेगी? तो गोल गोल घूम के चलेगी, वृत्ताकार बना देगा, है ना। गाय ऐसे चलेगी ना, तो फिर गाय ऐसे चलेगी। और हमारे पास 168 है, अभी मान लो 154 चढ़ी, गोले गोले घूमेगी, मान के चलो 154 चढ़ा, तो 168 में 154 घटा लेंगे, बाकी पूछेगा कि कितना भाग में नहीं चढ़ी, तो 168 में 154 घटा देंगे तो वही ये सब बच जाएगा, इस समय नहीं चढ़ा, यही पूछ सकता है, खत्म। लेकिन हमारा सवाल ये अभी वृत्त वाला है नहीं, है ना, हमारा क्वेश्चन ये सर्कल वाला है नहीं। फिर जैसा पूछेगा क्वेश्चन के अनुसार हम वैसा काम तो पूछ तो सकता है ना सर कि 5 गाय बांध देगा, बीच में बांध दिया, 5 गाय बांध दिया, एगो बीच 4 गाय बांधने के बाद एगो बीच में बांध दिया, यानी 5 गो गाय। तो भाई इसका रेडियस देगा ना कि इसका तगल समझते हो, रस्सी कितना लंबा है, रस्सी के अनुसार ही ना गोल गोल घूमेगी वो। रेडियस दे देगा। हाँ, रेडियस नहीं देगा तो कैसे घूमेगा? कहीं भी खूंटा में गाड़ दो तो रस्सी बंधा है ना, तो गोले गोले घूम जाएगा। तो अपने आप लट्टू नचाए है ना आप लोग, नहीं नचाए तो गाँव वाले लड़का लोग क्या करता है, पूरा गोल घुमाने के लिए कहता है एगो कि तू पकड़ ऐसे रस्सी, और वो पकड़ लेता है और एगो गोले 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 घूम जाता है, तो पूरा गोल हो जाता है, उसी में बीच में लट्टू रख के खेलना शुरू करता है, लट्टू का खेल। क्लियर है? लिखा जाए। लट्टू देना चाहिए देखिए, अब ऐसा मैं करने जा रहा हूं कि हर सेट से जो है, हर टाइप से अगर क्वेश्चन की संख्या 5 तक है तो बना देंगे। 5 से अगर ज्यादा किसी सेट में उसको छोड़ दे रहे हैं, का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो हर क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी करने का एक ही मात्र तरीका है कि बस फोटो खींचते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को देख लीजिए, एक बार यहाँ फोटो खींच लीजिएगा, दोबारा जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कष्ट फिर रहेगा, क्योंकि रिवीजन खुद हो जाएगा। थोड़ा दौड़ा के वीडियो देखिएगा, है ना। 63 में आइए, कहता है एक आयत की चौड़ाई 215 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 559 सेंटीमीटर है, इसके आयाम ज्ञात कीजिए। इसके आयाम ज्ञात कीजिए। आयाम का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई ही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हाँ, आयाम बोलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें हमें लग रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने कह रहा है? हाँ, एक बार देख लो। तो एक आयत बोल रहा है, आयत नहीं है, आयत का आयाम निकालना बोल रहा है। 215 कितना नंबर सवाल है ये? 63 नंबर है ना। हाँ, परिमाप निकालने के लिए इसमें कह रहा है, लेकिन वो परिमाप लिखा नहीं। आयाम का मतलब होता है डायमेंशन, और डायमेंशन का हिंदी होता है कि भाई उसका लंबाई और चौड़ाई आप निकाल दीजिए। एक आयत की चौड़ाई 215 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण इतना है, इसका आयाम ज्ञात कीजिए। मतलब इसका आयाम लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, लेकिन हमें पेरीमीटर निकाल करके इसमें दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पेरीमीटर बोलना चाहिए कि पेरीमीटर निकालिए। आप लोग देखिए ध्यान से, जो स्क्वायर रूट पढ़े हो ना,
पढ़ रहे हो आप मेंसुरेशन, लेकिन स्क्वायर रूट यहाँ काम करेगा, स्क्वायर रूट आपका काम करेगा दौड़ दौड़ कर। देखिए एक आयत है और ये इसका एक विकर्ण है और इसकी चौड़ाई है 215, इसकी चौड़ाई 215 है, लंबाई आपको मालूम नहीं है, विकर्ण दिया है 559, है ना। अब इसका निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। क्या निकालना है? पेरीमीटर। एक बात मेरे भाई बताओ, अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई चाहिए। हमारे पास सिर्फ चौड़ाई है, लंबाई अभी है नहीं, लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दूं नक्शा से तो आपको क्या नजर आ रहा है? एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। कैसा त्रिभुज नजर आ रहा है? कौन त्रिभुज? कख गगन नहीं, समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो कर्ण है, यानी हाइपोटेनस, और इधर क्या है? लंब है, या आधार बोल सकते हो, ये दोनों बोल सकते हो। तो आपको ये निकालना है। तो आपको फॉर्मूला में पता है ना कि अगर हम इसको लंब मान लिए तो हमको आधार यानी कि ये वाला निकालना है, यानी आप ऐसा कहो कि लेंथ निकालना है, यहाँ लेंथ लिखेंगे क्योंकि हम आयत में हैं, है ना। तो लेंथ बराबर हो जाएगा 559 का होल स्क्वायर माइनस 215 का होल स्क्वायर। 559 का होल स्क्वायर निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे होता है ना। तरीका देखो, तीनों का अलग अलग स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ से ऐसे 9 5 45, 45 को 2 से गुना, 45 दूना 90, 90 का 0, कितना बाकी बचा? फिर यहीं से उठाओ जल, सुल्तानगंज में ढाल दो, 9 5 45 दूना 90, 90 में 9 जोड़ो 99, कितना बचा? और इधर से 5 5 25, 25 दूना डबल करो 50, 50 9 59, इसको जोड़ो 1 8 9 5 14, बाकी 1 9 2 11 1 12, बाकी 1 5 5 10 और 1 11, है ना। यही 3 31 2 4, कितना बन गया? 31 2 4 8 1, घटाओ 215 का कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 का 0, कैरी कितना? 1। फिर यही 5 से उठाओ, 5 दूनी 10, फिर 10 दूना 20 और एक कैरी था 21 का, एक बाकी हाथ में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाथ में कितना बाकी था? 6 हो जाएगा। यानी कि ये 5, ये 2, ये 2, ये 6, ये 4, यानी 46 225, 46 225, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दें आप, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन का पार्ट यही है। अब घटाइए भैया, कितना घट के आता है? 11 में से 5 गया, कितना बचेगा? 6। 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ 2 में से 12 में से 6 गया, 12 में 6 गया तो, और यहाँ 10 में से 4 गया तो, ये कितना बन गया? 2। अब इसका ये तो हो गया हमारा ये, और हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ का भी क्या होता है? स्क्वायर ना, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर होगा, तीनों का स्क्वायर होगा ना। और ये जो स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? रूट बनेगा। अब इसका निकालने का तरीका क्या है कि किसके बेस में ये आ जाएगा? 500 के बेस में आ जाएगा, जिसको वर्गमूल सिखाए हैं। और 256 है 16 में, यानी कितना बन जाएगा? 516, यानी हमारा लंबाई जो मिल गया वो कितना मिल गया? 516 मीटर। अब इसको आप आयत को फिर से एक बार बना दीजिए। अब कहता है इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर बराबर मेरे भैया मेरे सोना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, ये दोनों को यहीं पर, और 2 से गुना करेंगे, इतना लिखने नहीं जाएंगे। 5 और 6 11, 1 और 1 2 और एक बकिया 3, अब 5 और 2 5 2, इसको 2 से करेंगे गुना, तो ये 2 का 2, 3 दूना 6, 7 दूना 1462 है कोई ऑप्शन में? बी नंबर में। तो इसके आंसर बन गए ऑप्शन नंबर बी, 1462 मीटर। किसी को समझने में दिक्कत है तो बता दो।
731 कौन सा आएगा? कौन 731 कहाँ से लाए? क्या बात करता है? 731 ही दोनों को जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं। एक काम आप लोग और यहाँ कर सकते हैं मास्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है अलजेब्रा में, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को सतेंद्र। चौसठ नंबर सवाल को देखा जाए। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण 4√6 सेंटीमीटर है। तो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, अब फिगर उगर नहीं बनाते हैं, सीधे समझ। वर्ग का क्या दिया है? विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। अब विकर्ण कितना है? 4√6 है। बोलो, यहीं से √2 से काट दिए, √3 बार में ही कट गया, यानी ए बराबर 4 रूट कितना आ गया? ए बराबर, यानी ए का वैल्यू 4√3 आ गया। अब इसका एरिया निकालो। एरिया बराबर क्या होगा? 4√3 का, तो 4 चक 16 दिया, कितना हो गया? 48। और वही क्षेत्रफल किसका बन जाएगा? आयत का। इसका अनुपात कितना दिया? देखो रेशियो दिया है इसका 4 और 3। रेशियो क्या दिया है? 4 और 3। और एरिया बन गया है। यही 48 जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल बनकर तैयार है। अभी दोनों में x x रखिए, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? और x स्क्वायर। अच्छा x क्यों लिए? क्योंकि ये रेशियो में है। बराबर कितना? काट दो, 12 चौक 48। x का मान स्क्वायर या रूट बनेगा तो x का वैल्यू कितना बन गया? तो 2 बन गया। तो अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई 4 दूनी कितना होगा? अरे 2 से गुना होगा, x की जगह पर 2 रखो ना। और चौड़ाई कितना होगा? 6 बन गया। अभी पूछ क्या रहा हम लोग से? तो हम लोगों से पूछ रहा है कि आयत का परिमाप बताओ। परिमाप बराबर क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से गुना। 8 और 6 14 दूनी कितना हो गया? आंसर हो गया। ऐसे करके एग्जाम में बनाओ, समझा? फॉर्मूला वॉर्मूला मत लिखो, क्वेश्चन फॉर्मूला सब दिमाग में चलना चाहिए। दिमाग में डायग्राम बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो बनेगा ही। क्लियर है? फोटो खींचो, ध्यान दीजिएगा, जल रहा है ना। 65 में कहता है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण, भूखंड माने जमीन का टुकड़ा, भूखंड, भू माने भूमि, खंड माने टुकड़ा। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और भुजा क्रमशः 65 मीटर है। विकर्ण बोले तो आयत का विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस, और यही विकर्ण दे दिया है 65। ठीक है, भूखंड का विकर्ण। और एक भुजा 63 है। एक भुजा 63 है, मतलब बी की जगह हम 63 लिख दें का होल स्क्वायर कर दें। अब इसको उधर ले जाएंगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा एल स्क्वायर। 63 का स्क्वायर निकालना सीखो। 3 तिया कितना? 0 9 6 छक, फिर दोनों को गुना करके डबल, 6 तिया 18 दूनी 9693। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 396। अब एल स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। आई 65 का स्क्वायर जो लिखाया बालक, मेरी बात ध्यान से सुनो। 65 का जो स्क्वायर लिखाया, इसके जगह लिख सकते हैं 6 सते 42 25। ये हो गया 65 का स्क्वायर। इसको ले जाकर उधर घटाओ, 15 में 9 गया 6, 11 में 6 गया 5, 11 में 9 गया 2, 3 में से 3 गया खत्म। एल बराबर आ गया 16, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा रूट बनेगा। 256 का वर्गमूल कितना निकल गया? 256 का वर्गमूल 16। तो आपका एक मिल गया। ध्यान से सुनना। तो आप कहेंगे सर ये लंबाई 16 और चौड़ाई 63, तो अपने आप में एडजस्ट कर लेना बाबू कि जो ये है 63 यही लंबाई है, और ये क्या होगा
चौड़ाई है, तो अपने आप को एडजस्ट करना कि 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशन आपका मिल गया। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनो, यहां पे हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालने का रहा है, पढ़िए परिमाप। कितना नंबर सवाल था? तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं। मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, थोड़ी देर के लिए यहाँ b का स्क्वायर कर दें, यहाँ b का स्क्वायर कर दें, मतलब चौड़ाई, बोलिए b फॉर ब्रेथ। अब खुश है, तो लंबाई कितना निकल गया 63, चौरासी कितना निकला 16। मैंने क्या सिखाया, दोनों को जोड़ दो, इसको 2 से गुना करो। क्यों भैया? फॉर्मूला होता है 2 × 12 + b, होता है ना। 6 3 9, 6 1, 2 से गुना करो, 9 2 नहीं 18, 158 आंसर है मीटर में। खत्म। कितने लोग को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। समझ में आया? इतना प्यार से बोलता है, समझ में आया? नहीं है तो बोलेगा ना भाई। खींच लिया? अब ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो। एक भूखंड है, इधर सुनना, रेस का होता है। एक भूखंड है, उसमें एक विकर्ण दिया है, एक लंबाई दिया है। एक विकर्ण दिया है, एक लंबाई, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √L² + b²। किसका? आयत का विकर्ण बराबर √L² b², चाहे b² L²। b नहीं मालूम, L 63 है, क्वेश्चन दिया हुआ है, लंबा एक भुजा 63 है, 63 लिख दिए, विकर्ण 65 लिख दिए। ये फॉर्मूला जो आया यहां से आया कि √L² + b² बराबर होता है विकर्ण, होता है ना। अब यही जो स्क्वायर है इधर जाए, सॉरी यही जो रूट है उधर जाएगा, तो L² + b² बराबर d² बनेगा। तो यहाँ पे जो रूट है वो चला गया 65 पर, बन गया स्क्वायर। तो मन ही मन अब लिखेंगे नहीं, 65 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 65 का स्क्वायर सिखाए हुए हैं सभी को कि बाबू अगर जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। जिस संख्या के अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 हो उसका निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि 5 का स्क्वायर खाली लिख दो इधर 25, और 6 से एक बड़ा कौन होता है, 6 7 42 बगल में बैठा दो। तो 65 का जो स्क्वायर हो गया कितना बन गया 4200, और 63 का स्क्वायर आ गया इतना b²। अभी जाके इससे घट गया, बचा कितना 200, कितना बचा 256, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब खाली b निकालेंगे, b² है, केवल b निकालेंगे तो स्क्वायर जाके बनेगा रूट। अब वो भी हम लिखने नहीं गए, जैसे बोले रूट बनेगा तो 256 याद रखना चाहिए, 256 का 16, डायरेक्ट हमने क्या लाया 16। अब कहता है परिमाप निकालो। परिमाप बराबर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है ना। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना। लंबाई कितना है 63, चौड़ाई कितना है 16, दोनों जोड़ दिए 79, 2 से गुना 158 आंसर। क्लियर है? हो ना, ऐसे में बंदे था क्या उस समय से, चलो था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 66 में। कहता है एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। देखो यहाँ सीखो, जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन आए, जैसे ही बन गया आयत, यहाँ क्वेश्चन में कितना परसेंट की बात कही जा रही है 5%। बच्चा जानता है 5% का वैल्यू 1/20 होता है। कैसे, तो वो भी सिखा रहे हैं। 5 बटे, काट के देखो 1/। अब सवाल में पढ़ो फिर से एक बार। एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। अगर चौड़ाई नीचे वाला 20 है और 5% अधिक है बच्चा, मतलब 20 में 1 जोड़ दो यानी कि 21, 20 में जोड़ दिया यानी 21, तो इसको 21x मान लो, इसको क्या मान लो 20x मान लो। और क्वेश्चन में लिख रहा है कि उस सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 है, तो इसकी चौड़ाई बताना है। सौर पैनल का क्षेत्रफल, आपको पता है कि क्षेत्रफल में ही दोनों गुना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 21 को 2 से गुना करो, 21 दूना 42, और एक 0 बैठेगा 420,
और x x गुना होके क्या होगा, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 210। क्वेश्चन फिर से समझ लो, एक सोलर का पैनल है, सोलर का पैनल, और उसकी जो चौड़ाई से उसकी लंबाई 5% ज्यादा है, तो ऐसे में केस में 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/20। तो जो तुलना किससे किया गया, कह रहा है कि चौड़ाई से अधिक है, तो ये 20 को हम लोग चौड़ाई मान लेंगे, 20x कर दिए, 20 को चौड़ाई मान लिए, ये क्या कर लिए 20x, 20 से 1 ज्यादा मतलब 21x। क्षेत्रफल दिया हुआ है, दोनों को गुना करेंगे, 21 को 20 से गुना करेंगे तो 21 का पढ़ो 2 बार, 21 दूना कितना 42, एगो जीरो बैठा देना, और x 2 बार गुना होके x के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया नकली क्षेत्रफल। क्यों भैया, क्योंकि x पता ही नहीं था तो नकली क्षेत्रफल आया, अज्ञात। लेकिन असली क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया है 210 मीटर स्क्वायर। कितना दे दिया है, 210 मीटर स्क्वायर। अभी समझ में आया। अब आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ 0 से 0 उड़ा दें, जी सर। 21 से कम 21 उड़ा दें, 21 दूना 42 उड़ा दें, पर x स्क्वायर जिंदाबाद है, x का x स्क्वायर निकालेंगे, ये पहले 1 है, आई 2 गुना में इधर जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, और जो स्क्वायर देख रहे हो ये जाएगा रूट में बन जाएगा, और 1 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 1, लेकिन ये जाएगा फंस, यानी x का वैल्यू आ गया 1/√2। आपके प्रश्न में क्या कर रहा है देखिए जरा, चौड़ाई निकालने बोल रहा है। चौड़ाई कितना है ब्रदर, 20x है, चौड़ाई है 20x, तब 20 गुने x के जगह पर 1/√2 रखेंगे, अरे बोलो, और इसका रेशनलाइज किया जाता है √2/√2। रेशनलाइज किया जाता है, ये क्या होता है, जब नीचे कोई मटेरियल रूट में बच जाए तो उसी को ऊपर नीचे गुना करने को रेशनलाइज या हर का प्रमेयीकरण कहते हैं। √2 2 बार जब गुना होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा केवल 2। क्या बचेगा, तो ये दोनों मिलके 2 बन गया, और 2 से काटेंगे कितना बार में, तो ये आंसर बन जाएगा 10√2 है आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, तो सी नंबर इस प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। क्लियर है। अब कितना नंबर होगा, 66 हो गया, 67 होगा ना। 67 नंबर कहता है किसी आयत का क्षेत्रफल 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 27 मीटर है, तो आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिएगा, आयत है जिसमें कि क्या दे रखा है भाई, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 453.6 दे रखा है, और इसकी लंबाई जो है वो कितना दे रखा है 27। तो आपको पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं तो इसका एरिया निकलता है। लंबाई 27 है, चौड़ाई मालूम नहीं है, 453.6 है ना। बी निकालेंगे तो जग बट्टा में चला जाएगा। बोलिए, तो इतना दिमाग नहीं लड़ाना है एग्जाम के समय में, डायरेक्ट क्या करना है, क्षेत्रफल है तो हाँ, ये लंबाई है तो हाँ, तो खाली चौड़ाई निकालना है तो हाँ, तो डायरेक्ट 453 लिखेंगे, अब पॉइंट के लिए नीचे 10 लिखेंगे, और गुना क्या कर देंगे 27, गुना क्या करेंगे 27। ये टिफिन ला करके ऐसा मत सोचो कि तरफ गाली नहीं देंगे हम, टाइम पर नहीं आओगे तो गाली भी देंगे। ये नहीं सोचो कि चलो जाएंगे लेट से ना, लेके तो जाते हैं सर, थोड़ा कुछ बोलेंगे, ये बात में मत रहो। ठीक है, जो भी सोच के लावे, टाइम पे आना जरूरी है कि नहीं। ठीक है, वीडियो में देख लेते हो अलग बात है, इन केस अगर नहीं देख पाए तो यहाँ का सुगंध वीडियो में नहीं ना मिलेगा, गजब करते हो। तो देखो ये क्या निकल रहा है, चौड़ाई निकल रहा है, क्या निकल रहा है चौड़ाई। इसको काटोगे जी, कटता है 4 5 9 3 12 18, 9 से कटेगा ही, 9 5 45 और 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 से भी कटेगा, 16 तिया 48, 8 तिया 24,
यानी बी जो निकल गया 168/10। 168/10 मैंने 16.8 निकल गया। अब क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर में होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। में लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना 27 जोड़ दे यहीं पर। कोई दिक्कत है? ये सब काम करो। 7 6 13, बाकी बचा 1 2 1 3 1, अब फिर 2 से गुना करो। यहीं पे आंसर लाओ। 8 दूनी 16, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8 है आंसर। कौन सा ऑप्शन में है? बी। चलो खत्म। ऐसे करो। अब ये मत सोचना कि कैसे हुआ, कौन फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला सब दिमाग में चला, जब तक वीडियो नहीं देखेगा बुझाएगा नहीं। आइए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना नंबर? 68 कह रहा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी है। चलो भाई, आयताकार भूखंड की लंबाई जो है, चौड़ाई अगर 1 है तो कितना है? यानी अगर ये x है तो ये कितना है? 2x है। ऐसे मान लो लंबाई कितना है? 2x है। और उसके विकर्ण की लंबाई 6√5 है। तो अब भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करने का रहा है उसमें ध्यान देना है। भूखंड का परिमाप निकालने का रहा है। परिमाप तभी निकलेगा जब लंबाई चौड़ाई दोनों रहेगा, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तब निकलेगा परिमाप। तो हम लोग को ढूंढना है पहले लंबाई और चौड़ाई। सत्येंद्र के मन में आएगा सर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, ये नकली लंबाई चौड़ाई, हमको असली लंबाई चौड़ाई ढूंढना है। क्वेश्चन में विकर्ण दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? आप सभी को पता है कि विकर्ण बराबर होता है √L का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर विकर्ण। होता है कि नहीं? विकर्ण कितना बताओ? इसका मतलब क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं देख रहा है। 6 रूट कितना है? 6√5 मीटर है। अब यहां देखिए √, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर, 1 x स्क्वायर ही होगा, तो टोटल हो जाएगा 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर। हाँ जी, हमको तो निकलना है 10 बजे से पहले। ठीक ठीक। अब यहां देखो, आप इस रूट को उधर ले जाओ। बालक, जैसी रूट को ले जाओगे बन जाएगा स्क्वायर। मतलब यहां से रूट ऐसे काट दो और यहाँ पे स्क्वायर चिपका दो, तो 6 का स्क्वायर 36। सही, स्क्वायर रूट कट के आएगा गुना करके 5। ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुना है। आई कितना बनेगा? 5x। ये 5 से ही कट जाएगा 5, ये x निकालोगे, स्क्वायर जाके उधर बनेगा रूट, बनेगा कितना? 6। x का मान 6। लंबाई हो गया 6 दूनी 12, चौड़ाई हो गया 6। 12 6 कितना? 18। गुना कितना से करेंगे तब क्या निकलेगा? 12 6 18 दूनी 36 मीटर हो गया। बनाइए। हाँ तो हो गया, ये एकदम हो गया भैया, चिंता ना करो। मिटा में 69 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है? जानते हो, बिल्कुल पागल बनाने वाला सवाल है ये। अब तुम ही बताओ कि आयत में ऊंचाई कहां से आएगा? आयत में 2 चीजें होता है, लंबाई और, लेकिन यहाँ कमरा कह दिया। जैसे कमरा कह दिया तो आप लोगों को बताए थे कि कमरा अगर फर्श आयताकार है, फर्श आयताकार, उसमें ऊंचाई आ जाएगा, तो एक कमरा बन गया। अब जो कमरा बना वो घनाभाकार बना। कैसा कमरा बना? यानी घनाभ बना। और घनाभ का इसमें कह रहा कि चारों दीवार का क्षेत्रफल बताओ। तो आप लोग को पता है
कि घनाभ का चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों लाल का क्षेत्रफल दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल प्लस बी गुने क्या होता है, जहां 2 इंटू एल प्लस बी को परिमाप कह सकते हो, अरे बोल सकते हो, यानी कि परिमाप गुने ऊंचाई कर देंगे तो जो घनाभ का चारों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपके क्वेश्चन में देखो ना भैया, परिमाप 18 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना है 3 है, तो 18 तिया कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दन काम करिए तब रिजल्ट होगा। आइए 70 नंबर सवाल को देखते हैं। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 34 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई, हाँ तो देखो एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, अच्छा एक बात बताओ, कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल इंटू बी कितना दिया है 60 मीटर, बहुत बढ़िया सवाल है। और उसके बाद बोलता है परिमाप बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी, अरे बोलो कितना दिया है 34 दिया है, तो उसके विकर्ण की लंबाई निकालना है। अब देखो ये घनाभाकार कमरा है, घनाभाकार कमरा है, तो यहाँ घनाभ का विकर्ण निकालने की बात हो रही है ना, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से इसको 2 को उड़ा दो, कितना बार में उड़ेगा। अब एक फॉर्मूला आता है बालक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कौन फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अरे बोलिए ना जी, बोलिए ना। एल और बी का वैल्यू कितना है, एल प्लस बी का वैल्यू 17, तो 17 यहाँ रखेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, बोलो एल स्क्वायर बी स्क्वायर पता नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर। एल बी हमारे पास है, एल बी कितना है 60 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, अभी घटाइए ना। अब हमको निकालना है क्या, यही ना घनाभ का विकर्ण, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, तो गर्दा उड़ा के यहाँ लिख दीजिए, विकर्ण यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, और हमको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, 120 को लाइए इधर, तो 289 में 120 को घटाइए 9, 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, 169, इसका स्क्वायर रूट कितना बना 13 मीटर बना। तो हम सबों से यही तो पूछ रहा था विकर्ण के बारे में, तो विकर्ण 13 है कि नहीं है, विकर्ण 13 है, ऑप्शन नंबर कितना बी में है। चलो बी इस प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। चलिए इसको लिखते चलिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 71 को देखेंगे। कहता है एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट है, कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है, कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। कोठरी का क्षेत्रफल किस में निकालना है, वर्ग फुट में निकालना है, ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए देखिए, एक आयताकार कोठरी बना दीजिए जिसका जो फर्श है, इसका विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण क्या होता है इसका आयताकार का, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लेना। चलिए अब इसमें कह रहा है 7 फुट 5 फुट का है, 7.5 फुट का है क्या विकर्ण है, तो एल का स्क्वायर तो भाई पता नहीं है, एल का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, लेकिन छोटी वाली जो भुजा है ना वो 4.5 दे रखा है, ठीक है, 4.5 का इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए रूट जब है लेफ्ट में आएगा तो इसका स्क्वायर होगा, इसलिए यहाँ रूट काटिए और इसका करिए स्क्वायर। और आपको फाइंड करने के लिए आता होगा, जब भी 75 हो, किसी के अंक की इकाई अंक हो, तो 5 का स्क्वायर 25 कीजिए, 7 में 1 बढ़ाइए 8,
और 57,5625, 1 पॉइंट के बदले 2 पॉइंट के बाद देना है जगह। तो अब यहाँ देखना है कि जब ये रूट हट ही गया तो बच गया एल स्क्वायर प्लस 45। तो 45 का भी आपको स्क्वायर निकालना हो, वैसा ही सीखना है जैसे इसको किए थे। तो लास्ट में क्या दे रखा है भाई, 4 5 20 और यहाँ पॉइंट दोनों को क्या करना है, घटाना, यानी कि एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर कितना बच गया है, 36। ये स्क्वायर जो है रूट बनेगा 36 का क्या बन जाएगा, 6, यानी लंबाई जो निकल करके आया वो 6 आया और छोटी भुजा 4.5 थी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और लेंथ दे दिया 6 मीटर, अब ब्रेथ दे दिया है आपका 4.5, पॉइंट हटेगा नीचे 10, उड़ा लो, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 27 फुट स्क्वायर। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो भाई ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से हुआ ये 27 फुट स्क्वायर। चलिए लिखा जाए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। ठीक है, ये 72 नंबर सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रश्न में यहाँ क्या कहा है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और चीज़ों को समझना है पहले कि कैसे क्या होगा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत के आकार का एक लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5.3 है। इसको दिमाग में एकदम सोच के रखो, है ना, जरा भी इधर उधर ध्यान मत रखो। यहाँ 5:3 दिया हुआ है और क्षेत्रफल 7260 है। तो 5x और क्या मानेंगे 3x, तो 5 दिया कितना हो गया 15, और x गुना हो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 15x स्क्वायर का वैल्यू ही 7260 दिया है। तो 15x स्क्वायर बराबर 7260। 15 से इसको यहाँ काटना शुरू करेंगे, पहले 5 से काट लेते हैं, है ना। तो 5 से अगर काटना शुरू करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो 14 पचे कितना हो, 14 पचे 70 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया, इधर हो गया आपका 3 से काटेंगे 484 आया, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 484, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 22, क्योंकि 484 का स्क्वायर रूट है 22। यानी एक्स का वैल्यू कितना देखने को मिला, एक्स का वैल्यू मिला है आपका 22 देखने को। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो लंबाई है 5x है, तो 5 गुने 22 बराबर 110, और चौड़ाई जो है 3x है, तो 3 गुने 22, 22 दिया कितना बन गया 66 बन गया। अब इसका जो परिमाप है, तो परिमाप निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो लंबाई और चौड़ाई निकला वो दोनों को जोड़िए और जोड़कर उसको डबल कीजिए, 2 से गुना कीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 6 176 आ गया। 176 का डबल करेंगे, 2 से गुना 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 1 दूना 2 1 3, 352, यानी 352, 352। यानी आप कह सकते हैं कि यही 352 जो है वो 2 पाई का वैल्यू 22/7 r, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर है। तो 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे, 17 दूनी 34 और 6 दूनी 12, 22 8 76 से, यानी r का जो वैल्यू हो गया, इधर 7 जा गुना होगा 56। तो r का वैल्यू मेरे भाई यहाँ कितना मिल गया 56 मिल गया। और वृत्ताकार उद्यान का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना हो गया 22/7 और 56 × 56 हो गया। आप यहाँ से काटिए 8 बार में, अब 22 8 176, 176 आ जाएगा, और ये इंटू 56 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा कितना हो गया 36, लास्ट में 6 चेक करिए कौन सा ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन बी में है। तो यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन बी का जो वैल्यू है वो कितना बन गया आपका 9856, और यही इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार ठीक है। समझाएंगे तो चल भी गया। किसी को अगर ना समझ में आए तो दोबारा बोल सकते हो भैया, है ना। जैसे इसमें क्या था, दोबारा आप बताने के लिए तैयार है। जैसे 15x स्क्वायर आयताकार भूखंड कितना हो गया, प्रश्न मान लिया देखो, 15x प्रश्न स्क्वायर, देखो। और ये एरिया दे चुका है, उसको 5 काट और पीट 3 करके लंबाई हम का, लोगों ने x का वैल्यू लंबाई का कितना ही फाइंड 5, किया, चौड़ाई का 3, 22 फाइंड किया, ठीक दोनों है। में x डालेंगे 5 दिया 15x हाँ, यहाँ समझना है चीज़ों को। गुना किए मतलब क्षेत्रफल, तो 15x स्क्वायर बराबर इतना है, x का वैल्यू निकाले कितना आया
और लंबाई निकाले तो 22 बचे 110, चौड़ाई हो गया 366। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से कितना आ गया 300। अब कहता है जो ये 352 आया है एक आयत का परिमाप है, और जो आयत का परिमाप है मान लीजिए कि तार से आयत बना हुआ है और तार को एक कोण में काट के फिर सीधा कर दीजिए और फिर वही तरवा के गोल कर दीजिए, तो लंबाई घटेगा जी उदय? लंबाई घटेगा? लंबाई तो वही रहेगा। अरे आयताकार तार था ऐसे, उसको बीच में काट के सीधा करके फिर गोल कर दिए, तो जो परिमाप आयत का रहेगा वही परिमाप तो इस वृत्त का भी रहेगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि ये जो परिमाप हो गया आयत का, ये वृत्त का परिमाप बन गया। और परिमाप का फॉर्मूला वृत्त का होता है, परिमाप माने परिधि, गोल वाला स्पेशल केस में उसको परिधि कहा जाता है 2πr। काटा पीटी कर दिया, आर कितना निकल गया 56। और जो काट के निकाले थे, जो गोल वृत्त बनाए हैं उसका क्षेत्रफल जब निकालने जाएंगे तो 22/7 बोले पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर में क्या होगा 22/7, 56 गुना 56, और जब 56 गुना 56 करेंगे तो आ गया आपका आंसर इतना 22। 78 से 56 से गुना करो 98 56 इस प्रश्न के उत्तर हो गए। 98 56 इस प्रश्न के उत्तर हो गए। तो इसी के साथ आज की सभा संपन्न होती है।